हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दी एसएसजी लॉ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यू पढ़े थे बीएनएस के प्रीवियस लेक्चर में। तो उसमें ना 25 क्वेश्चंस थे। नाउ आगे के क्वेश्चंस कवर करते हैं बीएनएस के एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो 25 क्वेश्चन तक तो मैं पहले की वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। वो आप लोग चैनल पे व्यू करके वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए आगे का 26 वाला। इसमें बोला है द फॉलोइंग पर्सन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन से ऐसे पर्सन होंगे जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, किससे, जुरिसडिक्शन से। तो अब फॉरेनर कमिटिंग फॉर्जरी इंडिया, एक वो पर्सन जो फॉर्जरी कमिट कर रहा है, फॉरेनर, ठीक है। तो पहला क्राइम आपका दिया गया है फॉर्जरी, दूसरा क्राइम दिया गया है आपका थेफ्ट, थर्ड है अ फॉरेन आर्मी ऑन इंडियन सॉइल प्रेजेंट विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, यानी कि कोई किसी बाहर कंट्री की जो आर्मी होगी वो इंडिया में प्रेजेंट, इंडियन सॉइल मतलब यानी कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में प्रेजेंट है विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सीधा सा कहने का मतलब है कि वो गवर्नमेंट की कंसेंट से इंडिया में प्रेजेंट है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका फॉरेनर कमिटिंग मर्डर इन इंडिया, यानी कि इन तीनों में क्राइम कमिट करने की बात की गई है। सीधा सा आईपीसी का इनका सॉरी बीएनएस का इनका वो सेक्शन लगेगा। एंड तो कौन सा ऐसा पर्सन होगा जो जिसको इंडियन जुरिसडिक्शन में क्रिमिनल कोर्ट पे वो सज़ा नहीं मिलेगी। तो इस पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा देखिए, what is the definition of child in section 2 clause 3 of the BNS, यानी कि child क्या है। तो बहुत ही ईजी है कि जो भी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, जिस बच्चे की 18 साल से कम उम्र है, वो क्या है, वो जो है इसमें चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर द सेक्शन 2 clause 5 of the BNS 2023, what does the word court mean? कोर्ट का मतलब क्या होता है? A judge who is empowered by law to act judicially alone, यानी कि कोई भी एक जज, यानी कि अगर केस डिसाइड किया गया है तो वो या तो सिंगल जज डिसाइड करे, या तो बॉडी ऑफ जजेस, ऑप्शन बी में गिवन है बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय द लॉ, यानी कि यहाँ पे पहले वाले में बात कर रहे हैं कि कोर्ट मामला एक ही जज डिसाइड करेगा, और सेकंड में कह रहा है तो बॉडी ऑफ जजेस। तो सेम थिंग कह रहे हैं कि कोर्ट का क्या मतलब होगा। तो इसका ऑप्शन भी होगा सी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी वो दोनों ही कोर्ट की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट इज द वर्ड डेथ अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2(6) ऑफ द बीएनएस इज डिफाइंड एज डेथ। क्या कंसीडर किया गया है? द डेथ ऑफ एन एनिमल, जब कोई व्यक्ति जब कोई जानवर की डेथ हो जाए। द डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स, तो यहाँ पे मेन रोल होता है डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स का मतलब होता है किसी मनुष्य की मृत्यु जब तक इसके विपरीत कोई तथ्य, यानी कि कोई एक्ट ऐसा कोई तथ्य प्रकट ना हो, कोई एक्ट उसके अगेंस्ट ना जाए, जब तक उसके आसपास के लोग उसके अगेंस्ट ना बोले कि नहीं नहीं भाई ये पर्सन अभी नहीं मरा है, जब तक डॉक्टर क्लियर ना करे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाए या फिर एनिमल की। और फोर्थ ऑप्शन है द डेथ ऑफ द लिविंग थिंग, यानी कि कोई भी लिविंग बीइंग्स में जो जितने भी जीव जंतु वगैरह आ गए। तो लॉ को क्या डिफाइन किया गया है, तो इस पे ये जो सेक्शन गिवन है सेक्शन 46 पहले था आईपीसी में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स। क्लियर। नेक्स्ट इज द पर्सन एक्ट डिसऑनेस्टली। तो बेसिकली डिसऑनेस्टली की कभी कभी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि डिसऑनेस्टी कौन से सेक्शन में डिफाइन है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में ही लिख दिया सेक्शन 2 clause 7 ऑफ द बीएनएस व्हेन ही डज एनीथिंग, यानी कि डिसऑनेस्टली
कब होगी? तो सेक्शन 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो फिलहाल सी है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, विद मेंस रिया, विद रॉन्ग मोटिव, विद इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर, विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ये सी वाला, विद इंटेंट टू कॉज रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, whoever does anything with the intent of causing wrongful gain, यानी कि ये सेम डिसऑनेस्टली की पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया है। पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि डिसऑनेस्टली में क्या होगा, तो उसमें से आपको एक वर्ड दे दिया डिसऑनेस्टली और उससे आप ये डेफिनेशन पूछी। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि डिसऑनेस्टली अब क्या है। तो ये देखिए, whoever does anything with the intent of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing, यानी कि इस पे बोला गया है कि अब बताओ कि ये क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? डिसऑनेस्टली कहलाता है। तो बाकी के चारों वर्ड्स देख लीजिए। फ्रॉड्यूलेंटली, फ्रॉड्यूलेंटली क्या होता है? धोखाधड़ी, यानी कि किसी भी पर्सन से फ्रॉड से साइन करा लेना किसी कागज़ पे, ठीक है, उसकी ज़मीन उसकी प्रॉपर्टी कागज़ पे साइन करा लेना। डिसऑनेस्टली मतलब बेईमानी। क्लियर? जैसे बेईमानी मतलब बेईमानी संपत्ति या प्रॉपर्टी का बेईमानी। रॉन्गफुली यानी कि गलत तरीके से किसी भी पर्सन, मान लीजिए अगर कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयड है और उसको गलत तरीके से उसको नौकरी से निकाल दिया, तो जब कोई जानबूझकर ऐसा काम करता है रॉन्गफुली। और मिशीवियसली मतलब शरारत से या नुकसान पहुंचाने के इरादे से। सपोज किसी ने बहुत मेहनत से कोई ऑफिस की फाइल बनाई है या कुछ अपना प्रेजेंटेशन बनाया है, तो उसका ही कोई मित्र या जो उसे दुश्मनी लेना चाहता है, ठीक है, जानबूझकर जब अगर वो इस तरह से कोई एक्ट करता है तो उसको, जिससे उसको पता है कि इसका नुकसान होगा, तो मिशीवियसली में वही है कि जानबूझकर किसी को गलत इरादे से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। तो इस फिलहाल जो ये सारी डेफिनेशन दी गई है, इसका मतलब सिंपल सा है, इसका ये क्या कहलाता है? डिसऑनेस्टली। नेक्स्ट देखिए 32, अंडर द डेफिनेशन provided in section 2 clause 8 which of the following comes under the category of the document, इनको डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में क्या आएगा? तो आर राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, तो वो रिटन डॉक्यूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा, डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट इज अ चेक अपॉन अ बैंकर, बैंकर के पास जो सारे चेक्स और जो पेपर्स होते हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी की बात की गई है अगर किसी भी पर्सन के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है तो। और लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे जितने भी कैटेगरी दिए गए हैं ये सारे क्या हैं? सब डॉक्यूमेंट की कैटेगरी के अंडर आएंगे। नेक्स्ट इज देखिए, द वर्ड फ्रॉड्यूलेंटली हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ BNS 2023। तो अब यहाँ पे बात की गई थी, तो अब फ्रॉड्यूलेंटली कौन से सेक्शन में डिफाइन है? तो सेक्शन 2 क्लॉज 9, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस सेक्शन में डिफाइन है फ्रॉड्यूलेंटली। द वर्ड जेंडर हैज बीन डिफाइंड, अब इसमें कह रहे हैं कि जो वर्ड जेंडर है वो कौन से क्लॉज में डिफाइन है? तो इस पे ये डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ द BNS। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड जेंडर हैज बीन डिफाइंड इन द BNS एज। अब इसमें कह रहे हैं कि जो वर्ड जेंडर है उसमें क्या क्या डिफाइंड है, डेफिनेशन बताइए। पहले तो उन्होंने पूछा कि कौन से सेक्शन में डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब जो जेंडर की डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन में, पर्टिकुलर कौन से क्लॉज में डिफाइन है? सेक्शन 2 के, ठीक है। तो ये इस पे हो गया। अब डेफिनेशन क्या है? The person, he and its derivative are used to are use of any person whether male or female or child, यानी कि पुरुष और महिला की बात की गई और किसी बच्चे की बात की गई है। दूसरे में कह रहे हैं एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, यानी कि कोई महिला या कोई पुरुष हो। थर्ड कह रहे हैं कि एनी पर्सन वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे। और लास्ट इज नन ऑफ दी अबव, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एज पर सेक्शन 210 ऑफ द BNS ट्रांसजेंडर, ये जो अभी ऊपर मैंने
क्वेश्चन बताया ये ट्रांसजेंडर वाला, जेंडर वाला, ठीक है। सेक्शन 210 ऑफ द बीएनएस, ट्रांसजेंडर शैल हैव द मीनिंग असाइंड इन इट, यानी कि इसमें कह रहा है कि अब जो एक्ट पर्टिकुलर इन्होंने दिया है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019, तो वो पर्टिकुलर इसके क्लॉज के सेक्शन 2 में कौन से क्लॉज में गिवन है, इस वाले एक्ट के कौन से क्लॉज में गिवन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लॉज के। यानी कि ये ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रांसजेंडर आया है तो कौन सा क्लॉज में गिवन है इसके, तो क्लॉज के पे गिवन है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Next is the word good faith, section 2 clause 11 of BNS 2023 has been defined in BNS as, यानी कि इस पे BNS को कैसे डिफाइन किया गया है, इस पे डिफाइन किया गया है an act which is done or believed with due care and attention. Next is an act which is done or believed with due यहाँ पे care and attention, ये दोनों तो सेम ही हो गए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। Next is nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and intention, तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो सी है। नेक्स्ट द वर्ड हार्बर इन सेक्शन 2 क्लॉज 13 ऑफ द बीएनएस इज डिफाइंड एज, तो हार्बर क्या है, सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म, कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस। दूसरा असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स टू इवेड एप्रीहेंशन, यानी कि हार्बर क्या है, ये दो क्लॉज आपका ऑप्शन नंबर 3 सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी भी पर्सन को जो घर, खाना पीना, पैसे, कपड़े और उनके मीन्स ऑफ कन्वेंस, उनकी देखभाल करने के लिए, केयर करने के लिए जो भी आप उसका अमाउंट लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 में जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड इंजरी हैज बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 214 ऑफ द बीएनएस एज, इंजरी को क्या कहा गया है, इंजरी क्या कंसीडर की जाएगी, एनी हार्म व्हाटएवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन द बॉडी, यानी कि किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना, इस पे बात की गई है केवल बॉडी की। फिर दूसरे पे बात की गई है बॉडी, माइंड और रेप्यूटेशन, शारीरिक चोट पहुंचाने के साथ साथ उसके माइंड और रेप्यूटेशन, समाज में जो इज्जत बनी है पर्सन की, तो रेप्यूटेशन को भी चोट पहुंचाना। थर्ड इज पर्सन इन एनी बॉडी और रेप्यूटेशन, शारीरिक चोट के साथ साथ उसको क्या है, रेप्यूटेशन, समाज में इज्जत, समाज में उसकी इज्जत को मिट्टी पे मिलाना। नेक्स्ट इज एनी हार्म व्हाटएवर लीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड इलीगल मीन्स एनी एवरीथिंग विच इज इलीगल, क्या है, ऑफेंसिव क्या है, इलीगल है, कोई भी ऐसा जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो इलीगल है। फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन भी इलीगल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये जो ऊपर जितने भी दिए हुए हैं वो सारे ही इलीगल हैं। अब देखिए, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 15 ऑफ द बीएनएस, पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू, यानी कि लीगल जो है वो क्या है, वो तो ये सारे एक्ट हैं, लेकिन जो सेक्शन आपका 2 और क्लॉज 15 में गिवन है तो वो हर एक पर्सन जो लीगली बाउंड टू डू, तो लीगली बाउंड टू डू में क्या आएगा, वॉट एवर इज इलीगल टू हिम टू ओमिट, एक ये आएगा, और वॉट एवर इज लीगल इन हिम टू ओमिट, तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि वॉट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट, ठीक है, कि वो कोई ऐसा कमेंट ना कर, सॉरी ऑफेंस ना करे। और नेक्स्ट इज वॉट एवर इट इज लीगल इन हिम टू ओमिट, यानी कि ऐसा ऑफेंस करने पे वो लीगल है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। कोई भी ऐसा एक्ट या ऑमिशन करने के लिए वो इलीगल ही बाउंड है, क्लियर, उसको कहा नहीं जा रहा है कि ऐसा आप एक्ट करें, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। Thanks for watching my video and like, share and subscribe my channel। और अगले वीडियो आप कौन से टॉपिक पे जानना चाहते हैं या किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो वो टॉपिक जो है आप कमेंट पे लिख करके बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।